अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है आप लोगों का। और आप लोग कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का एहसान है, इतने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी अता की है। और नए दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं किचन साफ़ कर रही थी किचन, और यहाँ पर मैं ओवन की सफाई कर रही थी, क्योंकि जो अभी जो सूरत हाल चल रही है ना, जो गैस वगैरह की लोड शेडिंग चल रही है, तो उसमें मेरा बहुत सारा साथ दिया है इस ओवन ने। और इसमें मैं गरम भी कर लेती हूँ सालन वगैरह, और बहुत सी चीज़ें यूज़ होता है। बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा इसको साफ़ कर लें। तो यहाँ पर हमारी जो गैस की सप्लाई है ना, वो आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही सारा काम कर लिया था। मुझे बनाने थे भगारे बैगन। तो भगारे बैगन की रेसिपी ये मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर डिटेल रेसिपी देखनी है तो आप वो देखें। और इसमें भी मैं आपको बताती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने हल्के से फ्राई कर लिए हैं, इसको गोल्डन लाइट ब्राउन से कर लिए हैं बैगन को ऑयल डालकर। और फिर जो ऑयल हमारा बच गया, उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज पीस लेंगे। आप ब्लेंडर में प्याज डाल देंगे, और इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा था, तो मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया था। और इसके भगार में आपको कड़ी पत्ते के लीव्स भी डालने हैं। कड़ी पत्ते की लीव्स मैं भूल गई थी, तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर सारा मसाला ऐड कर देते हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर। और दूसरी तरफ जो इसके खुशक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, जैसे मूंगफली मैंने ली थी, साबुत धनिया, ज़ीरा, और इसके साथ साथ जाती है खसखस। ये सारी इन सब चीज़ों को पीस के ना, और थोड़ा सा खोपरा, ये सारी चीज़ों को पीस के मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना के आप मसाले के साथ इसको भूनते रहेंगे। भूनने के बाद एक ज़बरदस्त सा टेस्ट और ऑयल जब ऊपर आ जाएगा, तो आपका मसाला समझे रेडी है। तो यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ते के लीव्स डाल दिए थे, जो मैं शुरू में डालना भूल गई थी, तो बाद में भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी भुनाई की खुशबू आ रही थी। और ये रेसिपी ऐसी है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप भगारे हुए चावल जो होते हैं ना, वाइट कलर के जो चावल होते हैं, ज़ीरे वाले चावल, इसके साथ ही आप खाएं तो यकीन जाने इतने मज़े के लगते हैं ये, कि आपके अब मुंह में अभी से ही पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, भूनते रहेंगे और कवर करके रख देंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो मैंने जो फ्राई किए हुए बैगन रखे थे ना, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप इसके साथ साथ ग्रीन वाले बैगन भी बना सकते हैं। ग्रीन वाले बैगन बहुत कम मिलते हैं, जब उनका मौसम होता है, सीज़न होता है, वो आराम से मिल जाते हैं। लेकिन कोई मसला नहीं है, आप ये पर्पल वाले में भी बना सकते हैं। इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, और बहुत ज़बरदस्त इसका ग्रेवी बन के रेडी होती है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी इसमें खटाई, अगर आपके पास खटाई का तो मौसम नहीं है, मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी इमली का पेस्ट। इमली मैंने भिगो के रख दी थी, और इसके जब ये बिल्कुल रेडी हो गए थे, तो एंड में मैंने इसके ऊपर इमली का पेस्ट डाल दिया था। दूसरी तरफ मैं बनाने जा रही हूँ 2 पाउंड का केक। 2 पाउंड के केक बनाने के लिए मुझे चाहिए 4 एग। 4 एग को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद इसमें मैं डालूँगी घर की आम चीनी। 100 ग्राम चीनी जाएगी, और 100 ग्राम ही मैदा जाएगा इसके अंदर। तो बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है ये। मैं केक बना रही थी अपने सिस्टर के लिए, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, और उनको शाम में ही समझो 2-3 घंटे बाद इसको पिक करना था। तो उनकी बर्थडे थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट के लिए ये केक, चॉकलेट केक मुझसे बनवाया था। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से बीट करते रहूँगी। चीनी भी मैंने आप लोगों के सामने डाल दी, और चॉकलेट एसेंस डाल दिया। अगर आप लोगों के पास चॉकलेट एसेंस नहीं है, तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बीटर मशीन जो है ना, ऑप्शनल नहीं है, बीटर मशीन होना लाजमी है। आप लोगों के पास बीटर मशीन होगी, तो इसका अच्छी तरह से केक का जो है फॉर्म बनेगा, क्रीमी और रनी मिक्सचर अच्छी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैदा ले लिया है।
इसमें 2 चमचे में कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। अगर आप लोगों को मैदा नहीं छाना है तो आप मैदे में ऐड करके एक साथ छान सकते हैं। मेरा मैदा छना हुआ था तो इसी वजह से मैंने अलग से इसमें ऐड कर दिया था कोको पाउडर। कोको पाउडर ऐड करने के बाद हल्का सा आपको बीटर चला लेना है, ज़्यादा बीटिंग नहीं करनी, ओवर बीटिंग हो जाएगी। और इसके बाद मैं डाल दूँगी अपने मैदा। मैदे में 1 चुटकी मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था। ज़्यादा आपको बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ 1 चुटकी काफ़ी है। और इन सब चीज़ों को मैं बेक कर लूँगी 8 इंच के पैन में। 8 इंच के पैन को मैंने ग्रीस करके रख लिया है और ग्रीस करने के बाद मैं इसको बेक करूँगी अपने प्री हीट कर लूँगी पहले ओवन को। ओवन को 180 पे प्री हीट कर लेना है 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट आपका ओवन गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना केक, जो केक का सांचे हैं उसके अंदर रख देंगे। 8 से 10 मिनट्स के अंदर मेरा ये इलेक्ट्रिक ओवन में ये केक बेक होकर आ चुका था। केक जब बेक हो जाएगा तो मैं आपको बेक होने के बाद इसको दिखाऊंगी। इसको ठंडा कर लेंगे। अब देखें सारा जो केक है हमारा रेडी हो चुका है। साइडें छोड़ दी हैं केक ने, यानी हमारा केक रेडी है। तो इसको बीच में से कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और शुगर सिरप से इसको सोक करने के बाद बीच में अच्छी सी एक आपको लेयर लगानी है। फ्रेश क्रीम मैंने बीट करके रख ली थी। बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ केक के हवाले से मौजूद हैं। तो इसके बाद मैं चॉकलेट सिरप ऐड करूँगी। क्रीम लगाने के बाद चॉकलेट सिरप डाल दें या चॉकलेट चिप्स डाल दें। चॉकलेट अगर आप लोग बना रहे हैं तो चॉकलेट वाली ही चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चॉकलेट सिरप से दूसरा भी जो हमारी लेयर है, दूसरी केक की लेयर, वो भी मैं इसको सोक कर लूँगी। आप शुगर सिरप से भी सोक कर सकते हैं और दूध से भी इसको सोक कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, आपके ऊपर, आपके टेस्ट के ऊपर है और आपकी लागत के ऊपर है, आप कितनी लागत अपने केक पे लगाते हैं। हमारा सॉफ्ट स्पंजी केक रेडी हो चुका है। यहाँ पर फ्रेश क्रीम मैंने बीट करी थी तो इसके अंदर भी चॉकलेट का जो मैंने मिक्सचर है ना वो भी ऐड कर दिया था। चॉकलेट क्रीम हमें रेडी करनी है तो हमें चॉकलेट जो सॉस है ना वो इसके अंदर मैंने ऐड किया था और इसको टैप टैप करके ऊपर से इस तरह से डिज़ाइन दे लूँगी। और साइडों में मैंने चॉकलेट सॉस और क्रीम के साथ 1M नोज़ल के साथ मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। रोज़ेट वाले फ्लावर बना दिए थे और हमारा केक हो गया था रेडी। इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। तो ये केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और भगारा बेगन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं रेडी। और रेसिपीज़ अगर अच्छी लगें तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल